नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इति पीशो भगवा अरहं सम्बुद्धो बीजाचरण सुगतो कवि अनुत्तरो पुरुष सारथि सत्था देवमन सानं बुद्धो भगवन् स्वाखातो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको एहि पशिको औपनायिको पच्यतं वेदितवो व्युतुम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो उजुपटिपन्नो भगवत सावकसंघो सामिति पटिपन्नो भगवतो सावकसंघो यदिदं चत्तारि पुरिगानि अट्ठपुरिषपूगल एष भगवतो सावकसंघो आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणीयो अंजयीकरणीयो अनुत्तरं पुलियं खेतं लोकसाथि। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। वर्षावास में अमरबोध विहार गुजरात से धम्मपद यमक वगो भिक्षु पथिक पढ़कर आपको समझाते हैं। ये च संसावस शिलेषु सुमाहितो उपेतो दशं संचेष कासामन्ति। ये च संसावस शिलेषु सुमाहितो उपेतो दशंचेनस्य कासावति। भगवान कहते हैं, जिस व्यक्ति के मन में मैल को दूर कर दिया है, सिलवान है, सदाचारी है, स्वयंशील है और सत्यवादी है, वही कासाय वस्त्र पहनने का अधिकारी है या धम्म का अधिकारी है और धम्म प्रचार का भी अधिकारी है। भावार्थ, शील रहित अविचारी व्यक्ति को अपने मन के राग द्वेष ईर्षा लालच आदि दोषों को कम करने तथा छोड़ने का विचार भी न करता हो। यदि वह धार्मिक वस्त्र पहनता है तो उससे बढ़कर ढोंगी पाखंडी एवं झूठा और कौन हो सकता है। ये जीवन त्याग का प्रतीक है। नींद त्याग करता है, भोजन त्याग करता है, संसारी जीवन त्याग करता है। सूत्र नियम, भोजन एवं वस्त्र में नीति नियमों का जीवन है। भिक्षु को 227 विनय आता है, भिक्षुणी को 311 आता है। विनय के बिना कोई भिक्षु या भिक्षुणी सुशिक्षित नहीं है। विनय ही संसार में जीवन है, विनय ही अग्रता है और विनय ही निर्वाण है। वह जो प्रतिदिन प्रतिफल लोगों को धोखा दे रहा है, उसका परिणाम क्या होगा? वह
यह वह नहीं जानते। काषाय वस्त्र अपने को सांसारिक लोगों के से भिन्न मार्ग पर आरूढ़ हुए व्यक्ति का स्मरण दिलाने का तथा अवस्था विशेष नियम विशेष में रहकर मन की विकृतियों को दूर कर सत्य और स्वयं का प्रतीक बनकर स्व और के हित करने के लिए बनाया गया है। ये काषाय भगवान ने भिक्षु संघ क्यों बनाया? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि संसार को मार्गदर्शित करके संसार की सेवा करने और संसार जो दुख से वो दुख से इसका उपाय बताने के लिए, इसलिए एक भिक्षु करुणावान होना चाहिए, शीलवान होना चाहिए और प्रज्ञावान होना चाहिए। ऐसे ही भिक्षु जगत को कुछ दे सकते हैं, संसार को कुछ दे सकते हैं, वरना पेटू से तो कुछ होने वाला नहीं है। यदि उनके अनुरूप अनुपालन नहीं करता हो तो उसे नहीं ग्रहण करना चाहिए। यदि कर लिया है तो उनका त्याग करना चाहिए। अधिकारी वह होगा जो शील, सदाचार, काषाय ग्रहण कर आत्मसंयम आदि उच्च विचारों को महत्व को जानता हो और वे विचार अच्छे लगे हो और उनके पालन करने का प्रयास करता हो। आज प्राय देखने को मिलता है कि धर्माचार्यों की बाह्य वेशभूषा मात्र अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए है, उसका आंतरिक मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। हम देखते ज्यादातर झूठी बातें धर्म में ही घुसी गई। धर्म के नाम पर झूठ, धर्म के नाम पर व्यभिचार, धर्म के नाम पर ऐसे तैसा चलाया जा रहा है और लोग भी एक्सेप्ट करते हैं। इतने वैज्ञानिक युग में हम देखते हैं कि कितने लोग सनातन धर्म में अंधश्रद्धा में चले जा रहे हैं। आज से 2500 वर्ष पहले भी ऐसा हुआ था। तब भगवान गौतम बुद्ध संसार में आए और जगत को दुख से मुक्त कर कर चले गए। आज 2500 साल के बाद भी हम भगवान बुद्ध को याद करते हैं। तो एक काषाय वस्त्र भिक्षु पहनता है तो वो त्यागी होना चाहिए, लज्जावान होना चाहिए, शीलवान होना चाहिए, प्रज्ञावान होना चाहिए और संकोचशील होना चाहिए। तो वो सही भिक्षु है, वही इनका जीवन है और वही संसार को कुछ दे सकता है, वरना कोई किसी को देने वाला नहीं है। यहाँ ये गाथा 10वीं खत्म हुई। 11वीं असारे सारमतीनु सारे चरा सदस्सिनु ते सारंगनादिगसन्ति मिच्छा संकल्प गोचरो। असारे सारमतो सारे साचारी दस्सिनो ते सारनादि गसंती मिच्छा दस्सिन गोचरो। भगवान इस गाथा में कहते हैं कि सार रहित को सारवान मानकर, सार रहित को असार वस्तु समझकर झूठे मिथ्या संकल्पों का व्यक्ति संलग्न होता है, वह कभी सार यानी परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता। सत्य को असत्य, असत्य को सत्य जानने वाला कभी सत्य प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे सार को असार और असार को सार करने वाला कभी सार यानी परम पद नहीं पा सकता। परम पद जो पाना है तो अच्छे सदगुरु के पास जाकर कुछ लेना है। भावार्थ, सारिपुत्र और महामोगलाइन सर्वप्रथम जब भगवान के पास जा रहे थे तो उन्होंने अपने पूर्व आचार्य संजय को अनेकांतवाद को मानता था। उसे भी भगवान के पास चलने के लिए कहा। उसने इनकार करते हुए पूछा कि क्या लोक में मूर्ख बहुत है या पंडित? जवाब में उन दोनों ने कहा मूर्ख बहुत है, पंडित कब है? ये हाथी जैसी बात है। एक राजा ने बहुत से अंधों को बुलाया और एक हाथी आया। अरे हाथी आया, हाथी आया। तो अंधों ने तो स्पर्श किया अलग अलग पार्ट हाथी को और पूछा कि हाथी कैसा है? तो बोलता है कोई सिंह जैसा, कोई ढोल जैसा, कोई पेट जैसा, कोई सूंड जैसा, कोई पुष्प जैसा। या जिनको जो मिला वो बोला। धर्म का ही ऐसा है, जिनको जो आया वो अपनी दुख दुखी बजा रहे हैं। यदि ऐसा है तो पंडित लोग श्रवण गौतम के पास जाएंगे और मूर्ख लोग मूर्खों के पास। अतः मैं नहीं जाऊंगा, तुम दोनों जाओ। दोनों ने भगवान के पास जाकर यही बात कही जो भगवान तथागत ने उस गाथा को सुनाया था। लेकिन ज्यादातर लोग अपने अपने एकड़ लेकर चलते हैं। बुद्ध का एकड़ा बहुत लोगों को ठीक नहीं लगता। यही कारण है आज मूर्ख लोग भी बड़े बड़े संत महात्मा और सिद्ध पुरुषों के नाम से जाने जाते हैं।
इसके पास कुछ नहीं है, फिर भी लोग बड़े बड़े जेते, इनके पीछे लोग बहुत घूमते भी हैं और इनको मानते भी और दान भी देते हैं, क्योंकि संसार अंधा है। ये अंधे जो सांप आता है 2 मुंह वाला, 6 महीने से 6 महीने, संसार ऐसा है, इसको पता नहीं सही क्या गलत क्या। इनको बाहर निकालने वाला कोई अच्छा सदगुरु होना चाहिए जो इसको निकाल सके। जब मैं भगवान बुद्ध के व्यक्ति को पीछे मुड़कर देखता हूँ, श्रद्धा अनायास उभरने लगती है। आप बुद्ध के रूप को देखो, ध्यान के रूप में शांत गहरी निद्रा में बैठे ऐसे लगते हैं और श्रद्धा निर्माण होती है। कितने शांत, कोई भगवान इतने शांत नहीं है जितने भगवान शांत है। और लगता है कि भगवान बुद्ध का जन्म निश्चित ही मानव कल्याण के लिए हुआ था। बुद्ध ने संसार में आकर जगत का कल्याण किया। बुद्ध ने संसार से लिया नहीं, संसार को दिया। बुद्ध ने कभी संसार को बताया नहीं मैं चमत्कारी हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं सब कुछ कर दूंगा, कभी नहीं कहा। बुद्ध ने कहा कि विघ्नकारी धर्म का कोई आचरण करेगा तो इनका विघ्न होगा। तुम मेरे शरण में आ, तेरा विघ्न चला जाएगा, ऐसा बुद्ध ने कभी नहीं कहा। मेरे शरण में आने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मैंने जो मार्ग बताया है वो मार्ग का तुम अनुसरण करोगे तो तेरा कल्याण होगा, ऐसा दुनिया में किसी ने कहा है तो वो दुनिया में बुद्ध है। इसलिए 45 कंट्री में ये धम्म है और 222 कंट्री में ये धम्म पद पढ़ा जाता है। दुनिया की कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ धम्म पद न मिलता। हर धर्म ने इनकी बात ली है। इनकी जो नीतिमता है, इनका जो पंचशील है, इनका जो 10शील है, इनका जो 8शील है, दुनिया के हर लोगों ने इसको लिया है, क्योंकि वो संसार का एक रेलगाड़ी का इंजन है, डिब्बा नहीं। इंजन के बिना गाड़ी नहीं चलेगी, ऐसे इनके बिना संसार नहीं चलेगा। आज से 2500 वर्ष पूर्व जब लोग राजा को जगत के पालन के लिए भगवान के अवतार के रूप में पैदा हुआ मानते थे और उसकी जनता अपने राजा का भगवान सदस्य सम्मान करती है। आप जिस राजाशाही देश में जाओगे तो वह ईश्वर की तुलना में राजा का मापदंड होता है। इनको भी भगवान और इनकी पूजा की जाती है। राजा भगवान सदस्य होता है बौद्ध देशों में और राजाशाही देशों में। उसी परिस्थिति में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने भी कपिल वस्तु के राजा सुद्धोधन के इकलौते पुत्र के रूप में जन्म लिया था। वो राजा का पुत्र था। इनका जन्म हुआ तब इनके बाप पिताजी को वो राज संभालने को मिला। कहा जाता है कि जब उनके पिता ने शिष्य को ऋषि असित को दिखाया था वे रो पड़े थे। सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ, बुद्ध का जब जन्म हुआ, सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो ऐसा वर्णन लिखते हैं कि सारी प्रकृति खुश हो रही थी। असित मुनि हिमालय में थे, समाधि में देखा ये प्रकृति क्यों खुश हुई। तब वो वहां गए, बच्चे को मिले, उनको मिलकर रो पड़े। राजा ने पूछा आप क्यों रोते हो? तब कहते हैं कि बुद्ध बनेगा और मैं इसको नहीं देख पाऊंगा, मैं बूढ़ा हूं, मर जाऊंगा, इसलिए मैं अपने किस्मत पर रो रहा हूं। बच्चे की किस्मत में, बच्चे का किस्मत तो अच्छा है। कारण पूछने पर कहा था कि जब बालक बड़ा होगा तो वो चक्रवर्ती राजा होगा या भगवान बुद्ध होगा। जो ये संसार में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा, संसार त्यागेगा तो तथागत गौतम बुद्ध होगा और जगत को धम्म का रास्ता देगा। बुद्ध बनने के लक्षण उसमें ज्यादा है। आजान बाहु यानी 32 लक्षण बुद्ध में थे। जब वह बुद्ध बनकर अपने उपदेशों से असंख्य प्राणियों का हित करेगा उस समय मैं उपलब्ध न होऊंगा, इस दुख के दुखी हूं, ऐसा ऋषि ने कहा, इसलिए मैं रो रहा हूं। असित मुनि बोलते हैं कि मैं अपने कर्म पर रो रहा हूं, बालक के कर्म पर नहीं। राजा चाहते थे कि बालक बड़ा बनकर चक्रवर्ती राजा बने, इसलिए उन्होंने पूरा ख्याल रखा, विभिन्न ऋतु के 3 महल बनाकर उसको भोग विलास दे दिया कि वो संसार में सिद्धार्थ रहे और चक्रवर्ती राजा बने। 4 विभिन्न ऋतु में वास करने के लिए ऋतुओं के अनुसार 4 महल बनवाए। इनका पूरा बंदोबस्त किया कि कभी बालक ऐसे दृश्य को न देख सके जिससे उनका विचार संसार से विरक्त हो जाए और वो ब्रह्मचर्य पालने लगे और सन्यासी बन जाए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा राजा ने बहुत अच्छा ख्याल रखा।
19 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह यशोधरा से रचा दिया गया। आगे चलकर यशोधरा ने बालक राहुल को जन्म दिया। कहा जाता है कि 29 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने जन्म, जरा, व्याधि और मरण नहीं देखा था। इनका अभिप्राय यह है कि संसार में आज भी कितने लोग हैं जो स्वयं बूढ़े बनने पर भी जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु की वास्तविकता को नहीं जान पाते। सामान्य जरा, मरण देखने और उसकी वास्तविकता को समझने में बहुत बड़ा अंतर है। जो व्यक्ति जन्म, जरा, मरण को समझ जाएगा वह एक पल भी सांसारिक जाल में नहीं रह सकता। जन्म मरण को जो जानता है, गड़बड़ को जो जानता है, बुढ़ापा को जो जानता है, इसको पता है कि एक न एक दिन मैं बूढ़ा चरा होगा और मैं मरूंगा। इसलिए किसी की मृत्यु कार्य में हम जाते हैं पुण्यानुमोदन में, तो हमें सोचकर जाना चाहिए एक दिन मैं भी मरने वाला हूं। वह छटपटाएगा और यहाँ से तुरंत निकल भागने का प्रयास करेगा, जैसे सिद्धार्थ गौतम ने किया था। 29 वर्ष की अवस्था में ही जबकि शरीर की धमनियों में ऊर्जा का तीव्र प्रवाह हो, सभी भौतिक सुख सुविधा से संपन्न एक राजकुमार को राजा से रंक बना सकता है। कौन? मृत्यु। मृत्यु का खाल राजा को रंक बना दिया। यदि व्यक्ति असार को असार समझे और सार को सार समझे, जो व्यक्ति असार को ही सार समझ बैठ जाता है, उनके लिए यशोधरा जैसी सबसे सुंदर पत्नी, राहुल जैसा प्यारा पुत्र, राजपाट आदि ऐश्वर्य को त्यागना तो दूर, चंद रुपयों को छोड़ने से भी वो अनेक बार सोचेंगे और त्याग के लिए तैयार नहीं होंगे। संसार में रहकर जिनको काम भोग असार समझा जाता है वही संसार छोड़ता है और ब्रह्मचर्य पालता है। लेकिन संसार में काम भोग बीवियां जिनको अच्छी लगती है वो कभी सार को नहीं पाएगा। ये जन्म मरण में दौड़ते रहेंगे, रोते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे। इसलिए संसार में रहकर कुछ नहीं होगा, संसार छोड़कर होगा। बहुत से लोग बोलते हैं संसार में रहकर हो सकता है, संसार में रहकर बच्चा पैदा हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति लिए ब्रह्मचर्य सबसे बड़ी बात है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि गृह संसार छोड़ दो, भिक्षुओं का गृह संसार नहीं होता। आज मैं देखता हूं 25 वर्ष के पश्चात भी दुनिया की जनता जितनी श्रद्धा और भक्ति से भगवान बुद्ध का स्मरण करती है, ऐसा न होता यदि वे राजा से रंक न बने होते। अगर वो राजा रहते होंगे तो दुनिया इसको भूल सकती, लेकिन वो सन्यासी बने, साधु बने, ब्रह्मचारी बने, देव बने, इसलिए दुनिया इनको याद करती है। इतिहास के पन्नों को खोलकर यदि आप देखेंगे कि इस जगत में तब से अब तक कितने ही राजा महाराजा हुए, उसके नाम तक का पता नहीं चलता। यदि आप 2500 वर्ष पूर्व का इतिहास जानना चाहेंगे तो उन्हीं कुछ राजाओं का नाम मिलेगा जिनका संबंध भगवान बुद्ध से रहा था। बुद्ध के संबंध जो बुद्ध के शिष्य थे वही राजा का नाम दुनिया को जानती है। बाकी बहुत से राजा चले गए और इसके बाद जो सम्राट अशोक राजा हुआ, जिन्हें बुद्ध का भिक्षु बनकर धम्म का प्रचार किया, इनका नाम दुनिया में है। विश्व की जो यूनिवर्सिटी अमेरिका में है वह सबसे बड़ा राजा सम्राट अशोक है। वहां राम को राजा नहीं कहा, कृष्ण को राजा नहीं कहा, बुद्ध को राजा भी नहीं कहा, वहां सम्राट अशोक को राजा कहा, जिसने इस संसार में धम्म राज्य फैलाया। इस काल में घी दूध की नदियां बहती थी, यानी कोई बेचते नहीं थे। अभी देखो वो भी डुप्लीकेट मिल रहा है। कोई घर में ताला नहीं था, हर लोग सुखी थे। ऐसा अशोक का शासन था। वही अशोक का शासन जो लोकशाही थी, वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के संविधान में जोड़ दिया। आज सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बने होते तो न कोई सुधोधन को, न महामाया को और न ही यशोधरा को, पुत्र राहुल आदि को जानता। यदि सिद्धार्थ गुरु त्याग कर साधु नहीं बनते, सन्यासी नहीं बनते, न तो इस असंख्य प्राणियों का कल्याण करते और क्रूर अशोक जैसा राजा देवाना प्रिय अशोक न बनते। वो क्रूर था। कली का युद्ध में 1 लाख लोग मर गए, 2 लाख बेघर हुए, लाखों विधवा हुई और वो पैर कर बंद कपड़े में वो जाकर देखा तो इनको हुआ क्या, रहे क्या कर दिया। वहां से इसने हथियार छोड़ दिए और धम्म का सहारा लिया, भगवान बुद्ध के धम्म का।
आज तक दुनिया में कोई धर्म राजाओं का युद्ध नहीं हुआ, बाकी सब राजाओं में हुआ है। देख लेना, ये इतिहास की एक अकल्पनीय घटना है। आज मैं देखता हूं कि दुनिया में जितनी बुद्ध की मूर्तियां बनी उतनी किसी की नहीं बनी। दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ति बुद्ध की है, दुनिया में सबसे ज्यादा रूप बुद्ध के। दूसरे नंबर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जितना उनके उपदेशों का देश विदेश में प्रचार प्रसार अनुवाद हुआ उतना किसी का नहीं हुआ। देखो, ये कोरोना के बाद भी दुनिया में बुद्धिज्म फैला। बहुत से क्रिश्चियन कंट्री में देवल तोड़कर बुद्ध का रूप लगा दिया। देखो, लोग आज ध्यान साधना यानी कि बुद्ध के शरण में जाते हैं। इनकी विपश्यना हर धर्म के लोग करते हैं। इस्लाम कंट्री में भी विपश्यना है, क्रिश्चियन कंट्री में भी विपश्यना है, हिंदू कंट्री में भी है। हर साधु सन्यासी जन्म मरण के चक्र को जान के लिए भगवान बुद्ध की विपश्यना करें, सब बुद्ध को मानते हैं। दुनिया में आप जाओ तो बुद्ध की मूर्ति बिकती है। विश्व में रामकृष्ण की मूर्ति नहीं बिकेगी, वहां बुद्ध की मूर्ति बिकेगी। अभी आप देख लो, इंडिया में भी ये शुरू हो चुका है। भगवान बुद्ध ने उस समय संपूर्ण एशिया को प्रभावित किया, तो एक ग्रंथ भी लिखा हुआ, लाइट ऑफ एशिया। एशिया का प्रकाश था गौतम तथागत भगवान बुद्ध। सुदूर दक्षिण चीन, जापान, इंडोनेशिया, श्याम, बर्मा, कंबोडिया, लाओस, इधर एशिया, अफगानिस्तान से भी आगे यूनान तक तो ये प्रभाव था। आज दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां कम ज्यादा भगवान बुद्ध के अनुयायी नहीं हो। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां बौद्ध नहीं रहते हो। यह सब उनकी स्वार्थ की अपेक्षा परार्थ की भावना का प्रतिफल है। सार को सार और असार को सार देखने का परिणाम है। भगवान बुद्ध का त्याग जन्मजात रहा। एक राजा का पुत्र होते हुए भी लुम्बिनी वन में जन्म होना, राजकुमार होते हुए भी एक पीपल के वृक्ष के नीचे 6 वर्षों तक कठिन साधना तपस्या करना, उसी पीपल के नीचे बोधि प्राप्ति कर सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बन जाना, और फिर जहां बाह्य दृष्टि से राजा का होना और आध्यात्मिक दृष्टि से बुद्धि परम पद लाभ कर बुद्ध भगवान बन जाने पर भी ऋषि पतन, मुक्तायवन, सारनाथ, वाराणसी में आकर वृक्ष के नीचे ही धर्म देशना करना और सारा जीवन वृक्ष के नीचे रहना, और यह सब अकल्पी है कि प्रकृति की गोद में ही रहे एक राजा का बेटा आध्यात्मिक जीवन जीने के बाद। आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन के पश्चात अनेकों राजा महाराजा जैसे श्रावस्ती का राजा प्रसेनजीत, मगध के राजा बिंबिसार, कौशाम्बी का राजा उदयन आदि तथा अनाथ पिंडक जैसे तत्कालीन संपान श्रेष्ठी उनके अनुयायी बने और उनके लिए गर्द गुटिका विहारों का निर्माण किया था। इनके उपरांत भी जब वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए तो 2 साल वृक्षों के नीचे बिछोना बिछाकर शरीर को त्याग किया, वो भी प्रकृति के नीचे, कहीं नहीं, 2 साल वृक्ष जंगल में। देखो, इस प्रकार इनके जीवनी को देखो तो यह कितना सरल, सादगी भरा और सुंदर था। कल्पना करना मुश्किल है कि प्रकृति गोद में जन्मे, प्रकृति गोद में मरे, जन्मा भी जंगल में, मरा भी जंगल और जिया भी जंगल में। एक राजा का बेटा, कितना त्याग। आज कौन ऐसा त्यागी है बताओ। आज आवश्यकता इस बात की है कि उनके अनुयायी लोग अपने ही गुरु की सम्यक संबुद्धि से परीक्षा करें और तब शरण जाए। इसके आडंबर युक्त धार्मिक जोगा पहनने वाले तथा तदिक धर्मगुरु आपकी कमजोरियों पर नहीं खेल सकेंगे। वास्तविक गुरु शिष्यों की खोज में गांव-गांव नहीं भटकता और नहीं प्रलोभन देता। शिष्य की ज्ञानार्जन के लिए गुरु की खोज में निकलता है। शिष्य गुरु की खोज में निकलता है। गुरु को शिष्य बनाने नहीं जाना चाहिए। आज हम देखते हैं गुरु दौड़ रहे शिष्य बनाने, ज्यादा शिष्य बन जाए और ज्यादा पैसा आ जाए, ज्यादा माल सामान आ जाए। आज उनके विपरीत नेता लोगों की तरह धर्मगुरु लोग भी गांव-गांव जाकर तथा मिशन स्थापित कर प्रलोभन देकर अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। आज हम देख रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है। जो धर्म नहीं राजनीति है उसे हमें बचाना होगा।
आज धर्म परिवर्तन कर रहे हैं लोग। धर्म परिवर्तन कैसे और क्यों? आपने कभी अपने धर्म का सम्यक अध्ययन किया है? यदि किया भी तो कितने अरसे तक किया? किस गुरु से किया? कितने ग्रंथों से कहे वचनों का पालन करने का प्रयास किया? इस पर विचार करना चाहिए। अन्यथा आपका धर्म परिवर्तन अध्यात्म न होकर राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने का साधन होगा। यदि ऐसा है तो आप अध्यात्म से कोसों दूर है। आपको शांति हरगिज नहीं मिल सकेगी, अपितु समाज में संघर्ष को जन्म देंगे और ईलोक और परलोक नष्ट कर देगा। अतः सार को सार और असार को सार जानना धर्म की पहली सोपान है। असार को सार और सार को असार मानकर चलेंगे तो उसका अंत दुखमय होगा और वो दुखी रहेगा, रोते रहेगा और मरने के बाद निरय या चार अपाय गति में जाकर मरेगा और जन्म मन चक्कर चलता रहेगा। इसलिए सार समझकर जो निकलेगा वो ध्वगति में पाएगा, निर्वाण तक जाएगा। यह एक गाथा खत्म होती। आगे 12वीं गाथा। सारचं सारतोत्वा असारं च सारतो ते सारं अदं गच्छन्ति सम्मा संकगोचरो। सारं तो सारसत्वा असार सारतो ते सारं अधिगच्छन्ति सम्मा संगोचरा। भगवान कहते हैं सार को सार और असार को असार वस्तु को असार समझने वाले सच्चे संकल्पों में संलग्न मनुष्य ही सार को प्राप्त कर सकते हैं, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। बाबा, व्यक्ति कितना भोला है, अज्ञानी है। जैसे पक्षी का जोड़ा उस वृक्ष की शाखा पर घोंसला बनाकर आपस में राग रति का आनंद ले रहा है। जिसके तने लो लड़फड़ा काट रहा है, बस घंटे भर में वृक्ष गिरने वाला है। घोंसला कुछ ही क्षणों में टूटकर चारों दिशाओं में बिखर जाने वाला है। लेकिन पक्षी को एहसास नहीं है कि कुछ क्षण बाद ही उनके साथ क्या घटने वाला है। वह राग रति में मस्त है। क्या हमारा जीवन भी कुछ वैसा ही नहीं है? जिस घर में हम रहते हैं उस घर में कितनी अर्थी निकल चुकी है। जिस गांव में हम रहते हैं कितने लोग बस चले हैं, मर गए हैं, गिनती करना मुश्किल होगा। और जिन लोगों ने बड़े बड़े अरमानों से कष्ट सहकर लोगों को कष्ट देकर मकान बनाए होंगे, जमीन जायदाद बनाई होगी, उसको कितने दिन उन लोगों ने भोगा होगा। क्या यह सोचा है जिस थोड़े से ही जगहों के लिए भाई भाई लड़ रहे हैं, उन्हें यह मालूम नहीं कि ज्यादा से ज्यादा मुझे 50 साल और जीना है, फिर भी वह किसी और का हो जाना है। जिस घर में हम पैदा हुए थे वह अपना नहीं था और वह कैसे भविष्य में भी अपना बना रहेगा। क्या ही अच्छा होता यदि हम आत्मस्तुति के साथ मिलकर जुलकर आपस में प्रेम से बैठते। वही मैं जब युवतियों के शब्द में देखता हूँ तो दुख होने लगता है कि ये भोले भाली लड़कियां 20-22 साल की अवस्था तक माँ बाप के घर को अपना समझकर कष्ट उठाती है, फिर ब्याह के बाद उसे छोड़कर दूसरों के घर को अपना घर मानकर सेवा करती है। कभी कभी तो वे बहुत जल्दी ही संसार से विदा होकर चली भी जाती है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा कठिनता महिलाओं को है। उत्पत्ति भी महिला के पास है और महिला ही सबसे ज्यादा दुखी है। अगर महिला को सुखी होना है तो बुद्धिज्म एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो इनको स्वतंत्रता देती है। अन्य धर्म में इतनी महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं है जितने बुद्धिज्म में है। इसलिए जब हम बुद्धत्व को प्राप्त नहीं करते तब तक हमें संसार के इस प्रपंच एवं जन्म मरण की श्रृंखला में निरंतर चलते रहना होगा। वही तब तो आश्चर्य होने लगता है जब मैं ये देखता हूँ कि किसी के द्वारा 2-3 मंजिल का कई कमरों वाले भवन का निर्माण कर लेने पर भी पुनः व्यक्ति इससे संतुष्ट न होकर उसका विस्तार करना चाहता है।
लेकिन व्यक्ति से पास चाहे जितने भी मकान एवं कमरे हो, उसे रहना या सोना तो एक ही कमरे में है। यदि वह रात भर में 1-2 कमरे बदल बदल कर सोने लगे तो वह क्या कहलाएगा? 6 फुट की जगह 7 फुट की जगह सोने में चाहिए, कितने भी मकान बनाओ, पागल ही कहलाएगा। फिर भी व्यक्ति उसी में व्यस्त है, विस्तार चाहता है, घर के सामने निकले सामूहिक रास्ते को भी तंग करने दे, अपने में मिला दे, लोगों को कष्ट दे, तो उसी में व्यक्ति खुश एवं आनंद देखता है, बड़प्पन देखता है। अतः बुद्ध ने असार को असार और सार को सार के रूप में देखने के लिए कहा है। जिसने उसे जाना उसने जीने की कला सीखी और वह मुक्त हो गया। आर्ट ऑफ लिविंग एंड डूइंग, संसार में कैसे जीना है और मृत्यु का कैसे पाना है, वही बात भगवान ने बताई। इसलिए भगवान कहते हैं, सार को सार और असार को सार समझने वाले सच्चे संकल्प के संलग्न मनुष्य को सार प्राप्त नहीं होते। जो सही बात सत्य के मार्ग पर चलते हैं वही वो पाता है, बाकी पाना बहुत कठिन है, ऐसा भगवान का इसमें कहना है। यहाँ एक गाथा 12 खत्म होती है, 13वीं गाथा। यथागारं दुषं उठी समति विजति, एवं अभावितं चित्तं रागो समति विंजति। यथागारं दृष्टवन्ति समेति विजन्ति, एवं अभाविति चित्तं रागो समति विजन्ति। भगवान इस गाथा में कहते, यदि घर की छत ठीक से न हो, उसमें वर्षा का पानी आसानी से प्रवेश कर जाएगा। उसी प्रकार यदि व्यक्ति अपने मन में संयम का अभ्यास नहीं करेगा तो मन में राग आना आसानी से प्रवेश करेगा। इसलिए ये 6 दरवाजे हैं, 6 इंद्रियां है, इससे बचना है। पॉजिटिव जीना है, नेगेटिव नहीं। जो बचेंगे वही जीवन में कुछ पाएंगे, जो नहीं बचेंगे वो जीवन में कुछ नहीं पाएंगे। भावार्थ, भगवान का मौसेरा भाई नंद जब अपनी पत्नी को छोड़कर भिक्षु बन गया था, लेकिन कुछ दिन बाद वह पत्नी को स्मरण कर भिक्षु जीवन से उदास होता रहता था। इनको भिक्षु नहीं बनना था, लेकिन भगवान के पास आए तो भगवान ने पात्र थाम दिया, तो वो पीछे पीछे चला। इनकी बीवी बोली चले आना कि ठीक है। बिहार तक आया और भगवान ने कहा क्या भिक्षु बनोगे? अपने भाई को मना नहीं कर सका और भिक्षु बन गया। लेकिन इनको भिक्षु बनने में कोई एक रुचि नहीं थी। यह जानकर भगवान तथागत ने उसे अपने रुधि बल से देवलोक ले गए। अदृश्य जो देवलोक है, रुधि बल से 10 रुधि बल भगवान में थे, वो बल लेकर इनको भी ले गए। वहां उसने कुछ अप्सराओं को भवन सजाकर किसी का इंतजार करते देखा। इनकी बीवी से भी सुंदर सुंदर अप्सराएं, इंद्र की जो अप्सराएं हैं, वो सब दिखाया भगवान ने रुधि बल से। नंद ने उसकी किसी की इंतजारी हो रही है पूछा, तो उन्होंने कहा मनुष्य लोक में आयुष्मान नंद भिक्षु हुए हैं, वे वहां से मरकर यहाँ आएंगे, उन्हीं की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखो, भगवान इनको ले गए तो सब अप्सराएं पूछ रही थी। नंद ने पूछा कि तुम किसी पेगा, तो कि नंद नाम का कोई भिक्षु बना है जो मर जाएगा तो यहाँ आएगा, हम इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंद स्वयं को जानकर बहुत खुश हुआ और वापस लौटकर बहुत कठिनता से ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। जब अन्य भिक्षुओं को यह ज्ञात हुआ कि नंद अप्सराओं के लिए ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, इसको स्वर्ग की इंद्र की अप्सरा अपने बीवी फीकी पड़ गई, वो बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए वो ये कर रहा है। तो भिक्षु लोग आपस में कहने लगे, आयुष्मान नंद अप्सराओं के लिए नौकरी बजा रहे हैं, अप्सराओं द्वारा खरीद लिए गए हैं। जब नंद ने इसे सुना तो वे लज्जित हुए और उन्होंने शीघ्र ही समत और विपश्यना प्राप्त कर अर्थ प्राप्त कर लिया। इनको पता कि ये गंदी काय से क्या है, समत विपश्यना करने लगा और अर्थ हो गया। इसी समाचार को जब भगवान ने सुना तो भगवान ने उस गाथा को सुनाते हुए कहा कि भिक्षुओं, पहले दिनों नंद का जीवन ठीक से ढके हुए घर के समान नहीं था,
किंतु अब ठीक से ढके हुए घर के समान हो गया है, उन्हें अर्हत को प्राप्त कर लिया। इनका जो चित्त था, ये 6 दरवाजे में छिद्र थे, खुले थे, आंख से कान से, वो सब दरवाजे बंद। आज इसने 6 दरवाजे बंद कर दिए और मन का दरवाजा खोलकर निर्वाण प्राप्त कर लिया। तो इसलिए इनकी छत बंद हो गई, दरवाजा बंद हो गया, तो इसमें पानी कभी नहीं आएगा, राग कभी नहीं। कोई भी दरवाजा खुला रहेगा तो भी अर्हत हो गया, राग नहीं जाएगा। मन एक सने हुए आटे जैसा है, कुम्हार की मिट्टी के पिंड जैसा है, उसे जैसा चाहे आप आकार दे सकते हैं। हम आटे को पीसकर अच्छी अच्छी रोटी बना सकते हैं, मनचाही कुम्हार माटी को घुसकर अच्छे अच्छे बर्तन बना सकते हैं। ऐसे मन से हर व्यक्ति अपने मन को प्रभावित कर सकता है, बदला सकता है और ऊपर उठ सकता है। उससे सुंदर शांत मुख मंडल वाला देवता भी बना सकते हैं और कुरूप भयानक दानों का रूप भी दे सकते हैं। उसी प्रकार यदि आप मन में दया, करुणा, मैत्री, बोधिचित्त आदि को उत्पन्न करेंगे तो आपका मन प्रेम, करुणा और मैत्री आदि गुणों से उत्प्रोत हो जाएगा। इसलिए बुद्ध का सूत्र है मनोपुकंबा धम्मा। तुम जैसा बनना चाहते हो वैसे अपने मन को ले जाकर बन सकते हो। इसलिए बुद्ध ने कहा तुम भी भगवान बन सकते हो। लॉर्ड ने कहा कि गॉड ने नहीं कहा, गॉड ने कहा कि तुम भगत बनो, तुम गॉड नहीं बन सकते। यदि आप अपने मन को राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, लालच में प्रभावित करेंगे तो आप पशु सदस्य होंगे। पशु में और इंसान में कोई फर्क नहीं रहेगा। आपने देखा होगा कि व्यक्ति राग से ग्रसित होकर पशु के जैसा व्यवहार करता है। बहुत से पूरी जिंदगी इसमें निकाल देते हैं, काम के बाद बीमारी का भी ख्याल नहीं रखते, मर जाते हैं लेकिन काम गुण के पीछे दौड़ते हैं। कहीं वह क्रोध में अभिव्यक्त होता है तो कैसा क्रूर हो जाता है। वह मनुष्य और सब्जी को बराबर समझकर जैसे जैसे विध्वंसक कार्य करता है, लालच में आकर सभी मान मर्यादा को ताक कर रख जैसे कैसे आचरण करता है, वह सब हमारे सामने है। तो हम देखते हैं कि ये जीवन में कैसा कैसा लोग आचरण करते हैं और कैसे जीवन जीते हैं। तो हमने देखा कि अच्छी तरह जीवन जीना चाहिए, नहीं जिएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। वही व्यक्ति जब ध्यान, भावना, दया, प्रेम, करुणा आदि का अभ्यास करता है तो कैसे महान बन जाता है। कैसे करुणा की मूर्ति परम पावन दलाई लामा और मदर टेरेसा आदि के अनेक महान लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में जरूरतमंदों के लिए त्याग किए हैं। इसके लिए मन का संयम करना होगा, उनको नियंत्रण में लाना होगा। यह निश्चित करना होगा कि हमारा यह मन शुभ और अशुभ उभयगामी है, यह चित्त का स्वभाव है और हमें यह जानना बहुत आवश्यक है। यह चित्त का गुण है कि इसमें जिस प्रकार का संस्कार पड़ेगा वह वैसा पुष्पित और पल्लवित होगा। अतः हम सभी अच्छा चाहते हैं तो अच्छे का अभ्यास करना होगा, तभी अच्छा हुआ बना जा सकता है। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि घर की छत में छिद्र होते तो पानी आ जाता है और जब छिद्र दूर हो जाता है, मन का ऐसा है 5 दरवाजे से ये खुला रहता है या छिद्र होते हैं तो पानी आता है, लेकिन इनको जो बंद कर देता है वह पानी कभी नहीं आता। तो ऐसा चुंद ने किया, बीवी नहीं छोड़ सका, लेकिन भगवान रुद्धि शक्ति के अप्सरा दिखाई, लेकिन अप्सरा के सुख के लिए इसने ध्यान साधना निर्वाण पाया तो पता चला ये सब अनित्य है और वो सब छोड़ दिया और निर्वाण को पाया। क्योंकि निर्वाण पाता है तो ये कितना भी खूबसूरत ये काया है, ये अनित्य है, मरने वाली है और सुंदर काया के अंदर कुरूपता गंदगी भरी हुई है, तो इसमें कौन सुख पाएगा। यहाँ ये गाथा समाप्त होती है। आगे की गाथा, यथागारं शुचं उठी समर्जन्ति एवं शुभाचितरागो सवन्ति
यथागारं स्वथ ऊटिं समंजन्ति एवं साभिचित्तं रागो संविजन्ति। भगवान इसमें कहते यदि घर की छत ठीक हो तो उसमें वर्षा का जल प्रवेश नहीं होगा। उसी प्रकार यदि संयम का अभ्यास करेंगे तो मन में राग आदि दोषों का प्रवेश नहीं हो पाएगा। काम छंद व्यापार ऊर्जा का थीम में विक जा, ये 5 जो मन में दोष है वो दोष अटकाना, उनका स्वचार करना सम्यक विधि से आप निकाल सकते हैं। जो निकालेगा इनके चित्त में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा भगवान का कहना है। भावार्थ, यदि व्यक्ति यह समझ जाए कि यह संसार क्षणभंगुर है, ये काया हर पल में टूटती बनती जल रही है। भगवान कहते हैं ये सारी इंद्रियां जल रही है, ये काया जल रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही। क्षणभंगुर सम्यक समाधि में आप जाओ तो ये सब अनुभव होता है। यहाँ कोई भी वस्तु चिरस्थायी नहीं है। हम छोटे थे, युवा हुए, बूढ़े हो गए और मर जाए, बदलते हैं, दुनिया बदलती है। जो कल नहीं था वह आज है और जो आज है वह कल नहीं रहेगा। परिवर्तन वस्तु का धर्म है। हर वस्तु बदलती है, बदलाती है, परिवर्तन होता है। प्रकृति का नियम है। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं कि जो संपत्ति हमारे पास है उसका आधा भी उनके पास नहीं है। अतः हमें दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास हमारे से हजारों गुना ज्यादा सुविधाएं हैं। क्या वे सुखी है? क्या वे खुश है? गहराई से विचार न करने पर ऐसा लगेगा कि वे खुश है, सुखी है। लेकिन क्या यह तुमने कभी सोचा है कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, न आज की तरह धन था, दौलत थी और न आज की तरह लोगों में, समाज में कुछ सम्मान था, क्या उस समय तुमने यह नहीं सोचा था कि यदि अमुक कार्य संपन्न हो जाएगा या अमुक वस्तु मिल जाएगी तब मैं खुश होऊंगा या सुखपूर्वक रहूंगा? क्या ऐसा अवसर तुम्हें नहीं मिला जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई हो? तो संसार में ये इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि ये जो संसार है वो तृष्णा का दास है। संसार में तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। तृष्णा को पूरी करना चाहिए लेकिन नहीं होती। बचपन से एक नहीं अनेकों इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होगी। जिस दिन जो चिर प्रतीक्षित इच्छा पूरी हुई, शायद एक दिन भी तुम खुश हुए या नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर वही नहीं चाह शुरू हो गई। अगर वह मिल जाए तो दूसरी वस्तु की प्राप्ति के लिए व्यक्ति तैयार शुरू कर देता है। इसी प्रकार व्यक्ति अपनी तृष्णा चाह के चलते इच्छित वस्तु प्राप्त करता जाता है। जो चाहते हैं वो प्राप्त करने के लिए पूरी जिंदगी में चलता रहता, दौड़ता रहता है। ऐसा भगवान का कहना है। एकत्रित करता जाता है, उनका कभी उपयोग नहीं करता, अर्थात जीवन को तैयारी में ही लगाकर समाप्त कर देता है। व्यापारी धन एकत्र करता रहता, थकता नहीं है। एक दुकान, 2 दुकान, 1 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री। हम देखते हैं ये राजकोट में भी कोई कमिश्नर का कितने थपे रुपये मिले, लेकिन हर राजकारण के पास होना चाहिए। हर राज्य के लोगों का दरोड़ा होगा तो सबके पास है, लेकिन वाला देवला की नीति है। सत्ता पक्ष को कोई नहीं देखता, बिन सत्ता पक्ष को सब देखते हैं। ये लंबा चलने वाला नहीं है। पीपल पान खरत हस्ती कुपलिया अम विदितम विकते धीरी बापू, सबका एक दिन वारा आने वाला है। ओके महाराजा, आपका भी वारा आएगा। अध्ययन करने वाला ज्ञान का संचय करता रहता है और कुछ तो यश जुटाने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन कभी उनका परोपकार में प्रयोग करने का प्रयास नहीं करते। बहुत से लोग ज्ञान अर्जित करते हैं, प्रवचन देते, परोपकार नहीं करते। बिना परोपकार कोई ज्ञान ठीक नहीं है। जबकि समाज में इतने लोग हैं जिनको तुम्हारे मार्गदर्शन की, तुम्हारे सहायता की, तुम्हारे प्रेम की और तुम्हारी सलाह की आवश्यकता है। बहुत से संसार में दुखी है। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो उनको उपयोगी होना चाहिए। सिर्फ प्रवचन देने से कुछ नहीं होगा, करुणा से होगा, दान से होगा,
मैत्री से हो गया। कभी कभी तब आश्चर्य होता है जब किसी करोड़पति व्यक्ति ने गरीब जनता का करोड़ों रुपयों का धमला कर दिया, जैसे आए दिन सुनने को मिलते हैं। हम देखते हैं इंडिया के बहुत से करोड़पतियों ने लोन लेकर भाग गए और ये राजा ने सबके पैसे माफ कर दिए। गरीब जनता को खेडूत पर टैक्स लगा दिया, दूध पर टैक्स लगा दिया, पुस्तक पर लगा दिया, लेकिन ऐसे पैसे जाने दिए। ये राजा है, ये राजा नहीं कहलाता। सबका एक दिन वार आएगा। इस प्रकार की प्रवृत्तियां मानव जाति में क्यों उत्पन्न होती है? वह अनावश्यक संचय क्यों करता है? मनुष्य को जरूरत कम है और संचय ज्यादा करता है, ये क्यों है? ये राग के कारण है। जब मर जाता है तो चूहे की तरह एकत्रित वस्तुओं के ऊपर बेखबर मरा पड़ा सा होता है। अगर इच्छा चिपकी जाती है तो मरने के बाद वापस आता है। एक भिक्षु का ऐसा ही हुआ तो कीड़े के रूप में नए चीवर में आया, तो भगवान ने कहा 4-5 दिन के बाद वो चीवर बांटो। 5 दिन के बाद वो कीड़ा मर गया, तब भगवान ने कहा बांटो। तो ऐसा है, तृष्णा ऐसी होती, वापस आता है। ऐसा क्यों? ईमानदारी से आत्मसंतुष्ट होकर अपने औकात के अनुसार शांतिमय जीवन जीना क्यों नहीं पसंद करता? इंसान ऐसा क्यों नहीं करता? क्योंकि संसार तृष्णा का दास है। तृष्णा संसार को नहीं छोड़ सकती, इसलिए संसार में रहकर कुछ नहीं हो सकता। हमारे सौराष्ट्र में गुरु परंपरा वाले ऐसे बोलते हैं, संसार में रहकर हो सकता है। संसार में रहकर 3 धर्म परिपूर्ण कर सकते हैं। पहला है धर्म का आचरण, दूसरा है सेवा और तीसरा है दान। ये 3 धर्मों को परिपूर्ण करने के गुरु बोले, नहीं कि विमुक्ति के लिए, लेकिन ये झूठ बोलते हैं। आत्मसंतुष्टि के लिए बचपन से परिवार में या पारंपरिक पाठशालाओं में बच्चों के अंदर आत्मसंयम का पाठ पढ़ाना आवश्यक होगा, लेकिन नहीं होता है। अन्यथा बालक स्वयं अपने परिवार का हित करने वाला नहीं, अपितु तो समाज में निंदनीय भी होगा। बालक एक बार यदि दलिता की ओर बढ़कर राग द्वेष आदि कलेशों के मार्ग में प्रवृत्त हुआ तो उनके लिए वापस लौटना असंभव होगा। 7 साल तक का बच्चा अच्छा बुरा नहीं समझता, इसे प्यार की भाषा से, खाने पीने से, प्रेम से इसको बदलाना चाहिए। अतः हमें आत्मसंयम का पाठ पढ़ाना होगा। जीवन के मूल्यों को बच्चों के दिल और दिमाग में बिठाना होगा। आत्मसंयम के अनेक उपाय हैं, उनको आगे बताया जाएगा। इसलिए हर बच्चे को नीतिवान, शीलवान और आत्मसंयम कैसे जीवन जीना है, पंचशील का कैसे आचरण करना है, वो बताना चाहिए कि बेटे तुम हिंसा मत करो, चोरी मत करो, खराब विचार मत लाओ, व्यसन मत करो, झूठ मत बोलो। ये 5 जो शील है वो बच्चों को सिखाना चाहिए। अगर बच्चा पंचशील पढ़ेगा तो जीवन में आगे बढ़ेगा, खुद का भी कल्याण करेगा और दुनिया का, समाज का भी कल्याण करेगा, और इस संसार में धर्मराज्य हो सकता है। क्यों? तो ये होगा तो। यहाँ यमक भोगों की 14वीं गाथा खत्म हुई, 15वीं गाथा। इदं शोचति पेचं शोचति पापकारी वयंत शोचति शोचति शोहन्ति दिस्वा कम्मलिखम्मन्तनु। इदं शोचति पे शोचति पापाकारी वयंत शोचति शोचति शोहन्ति दिस्वा कम्मलिखम्मन्तो। भगवान इसका अर्थ बताते हैं। पापी मनुष्य इस लोक में शोक करते ही मरकर परलोक में भी शोक करते हैं। अपने किए कुकर्मों को, पाप कर्मों को देखकर शोक करता है और पीड़ित होता है, दुखी होता है। भूतकाल भी दुखी होता है, भविष्य और वर्तमान भी दुखा है। जिनका वर्तमान सही अच्छा है, इनका ही भूत भविष्य सही हो गया। भावार्थ। सारस्वती में चुन शुक्र नामक एक गृहस्थ जीवन भर सूरों को मारता रहा। क्या है? चुन शुक्र जो सूअर होते हैं, इसको काटकर मारकर बेचता था और खाता था। बुद्धकाल में इनकी बात है। अंत में सूअर के समान चिल्लाते हुए मरकर अविची नरक में उत्पन्न हुआ। देखो, जो हिंसा करता है वो नरक में जाता है और उत्पन्न होता है, या कभी प्रेत योनि में भी जाता है। प्रेत योनि का आयु
बहुत लंबा 2-3 हजार साल होता है। इनका कार्य पूरा होने पर इनका आहार पुण्य होता है, तो अपने रिश्तेदारों को वो डराता है। तो जिनको ऐसा डर होता है वो अपने रिश्तेदारों के नाम से दान धर्म करता है, तो ये दर्द दुख होता है। ऐसे जो प्रेत योनि में जाए हुए रिश्तेदार होते हैं वही पितृ कहा जाता है, दूसरे और नहीं। बहुत से लोग पितृ को दूसरे अर्थ समझाते हैं, लेकिन व्यक्तिगत समझोगे तो इनका जवाब होगा। अंगुत्तर संयुक्त निकाय पढ़ा पड़ा है, पढ़ोगे तो पता चलेगा। जब भिक्षु को यह ज्ञात हुआ तब भगवान ने पूछा। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षु, प्रमाद के कारण भिक्षु या गृहस्थ दोनों इस लोक और परलोक दोनों जगह शोक को ही प्राप्त करते हैं। प्रमाद यानी आलस, क्रोध, ईर्षा जो करते हैं, इनका जीवन ऐसा ही होता है। यह कहकर गाथा को भगवान ने कहा था, व्यक्ति पाश्विक विचार या राग, द्वेष, ईर्षा और हिंसा आदि संक्लेशों की विचारों को अपने मन में उत्पन्न किए बिना पाप कर्म नहीं करता। जब पाप कर्म तब होता है कि ऐसे नेगेटिव ऊर्जा आती है। जब व्यक्ति क्रोध करता है तो सर्वप्रथम अपने को कष्ट में डाल देता है। आधा पागलपन होकर मूर्छित हो चुका होता है और न करना कर देता है और करना नहीं करता। क्रोध में व्यक्ति सोच नहीं सकते। उसी प्रकार जब राग, ईर्षा आदि में वश में आ गया होता है तो वह अपना मानसिक संतुलन खो चुका होता है। काम राग भी ऐसा है जो अकेला होता है, महिलाओं के पीछे अपनी संपत्ति बर्बाद कर देता है। ये राग ऐसा है, इसको जड़ से उखेलना चाहिए। वह अपने को कष्ट दे चुका होता है, उसके परिणाम के लिए दूसरे लोग तक इंतजार भी नहीं करना पड़ता। वह अपने को हानि दे चुका होता है, अपने परिवार से, पड़ोसियों से अलग थलग हो चुका होता है, निंदा का पात्र बन चुका होता है, समाज से गिर चुका होता है। ऐसे व्यक्ति को कोई जाने दो, टेढ़े को कोई नहीं कहेगा जाने दो, खराब को कोई नहीं कहेगा जाने दो, पियकर को नहीं कहेगा जाने दो। कलश से पेट धोकर किया कर्म सुखमय ही होता है, भले ही मनदात होकर उस समय आभास नहीं हुआ हो, लेकिन उनका बुरा परिणाम मिलकर रहेगा। तो हम जो बुरा कर्म करते हैं इनका परिणाम हमेशा बुरा रहता है। इसलिए कभी बुरा मत सोचो, अच्छा सोचो, अच्छी तरह जियो और सच्चाई का जीवन जियो। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अपने द्वारा संपादित कुशल और अकुशल कर्म का तुरंत फल या विलंब से भोगना ही होगा। कर्म अपनी छाया की तरह अपने साथ चलता है। हाँ, कभी कभी जब पक्षी आकाश में ऊंचाई से उड़ता है, उनका प्रतिबिंब कुछ क्षणों के लिए दिखाई नहीं देता है। कर्म का भी ऐसा है, कभी कभी किसी का विपाक नहीं दिखाता, कभी कभी आगे जाकर दिखाई देता है। लेकिन पक्षी को जमीन पर उतरना ही होता है, आकाश में पूरा जीवन रह नहीं सकता, नीचे तो आना पड़ता है। उसी प्रकार अच्छे और बुरे कर्मों का फल कभी कभी दिखाई न भी दे, कभी दिखाई भी दे, लेकिन उसे एक समय भोगना ही पड़ता है। तुम जो कर्म करता है उनका विपाक यही है। एक भाई आया, कर्म का फल मिलता है, तो बीड़ी पी रहा था, तो मैंने पूछा क्या ये अच्छा कर्म है? तो मुंह खजुल रहा, पहले छोड़ बाद में बोल। एक बोध को निर्व्यसनी होना चाहिए, एक आम्बेडकरवादी भी निर्व्यसनी होना चाहिए। अतः पापी पाप करते समय इस लोक में सुख को प्राप्त करेगा ही, और मरने के पश्चात भी दूसरे लोक में उसका फल भोगना ही पड़ेगा। जैसे हमने देखा कि सुअर घात मरने के बाद नीरे में गया और वहां भी पीड़ाएं होगी, संसार में भी मरते वक्त हो करके बेभान अवस्था में मरा, भोगना पड़ा, वर्तमान में और भविष्य में भी भोगना पड़ता है। इसलिए कभी पाप कर्म मत करो। भगवान कहते हैं कुशल कर्म करो, सत्य कर्म करो, धर्म कर्म करो, वो तुम्हारे साथ आएगा। दान, सेवा और धर्म का आचरण संसार में इंसान के साथ आता है। इसलिए धर्म का आचरण, उपनिषद आचरण, 10 शील आचरण करना चाहिए। माता पिता की, धर्म गुरु की, वृद्धों की, बीमार की सेवा करना चाहिए। और 5 एंगल का दान संसार के लोगों को करना चाहिए। अतिथि दान, संग दान, प्रथम दान, अभय और निर्भय दान और अकाल दान। ये परंपरा है कि पूर्व अनर्थ वावाझोड़ा में काला बाजारी नहीं करनी है, डबल भाव नहीं लेना है तो देना है, वरना मत दो।
अगर तुम काला बाजारी करेंगे तो भोगना तो पड़ेगा, तुझे भी ऐसा ही रहेगा। हम देखते हैं अकाल में 50 हमने 5 रुपये की बिस्किट अमरेली गांव में 15-20 साल पहले 25 रुपये दिए थे। देखो अभी 5 था, तभी तो 2 ही रुपये थे। तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ एक गाथा खत्म होती है। भाषा के कारण, वाणी के कारण मुझे समझाने का जो प्रयास करा, इसमें किसी को दुख लगा या मेरे से कोई दोष हुआ है तो 2 हाथ छोड़कर सुनने वाले लोगों से क्षमा चाहता हूँ। ऑनलाइन सुने हुए सब लोगों को आज सुने हुए धर्म का मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ कि सब लोग सुखी हो, निरोगी हो, सबका कल्याण हो। नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु। सबका मंगल हो।